नमस्ते दोस्तों, एक और दिन और समराइज्ड इन हिंदी का एक और एपिसोड। आज दिव्या और मैं आपके लिए एक शानदार बातचीत के मुख्य अंश लेकर आए हैं जो हुई थी एंड्रयू ह्यूबरमैन और एंडी गैल्पिन के बीच। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलते रहें आपके पसंदीदा पॉडकास्ट्स के बेहतरीन सारांश मेरे यानी राज और शानदार दिव्या की तरफ से। हमें आपके कमेंट्स बहुत पसंद हैं तो कृपया उन्हें भेजते रहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। आज की चर्चा में स्वागत है। अक्सर ये सवाल आता है मन में कि भाई ताकत भी चाहिए, मसल्स का साइज भी बढ़ाना है और स्टेमिना वो भी अच्छा रखना है, तो ये सब एक साथ कैसे करें? क्या कोई सीधा रास्ता है? बिल्कुल, ये उलझन काफी आम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि इन तीनों को एक साथ साधना मुश्किल है। हाँ वही। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम डॉक्टर एंडी गैल्पिन, जो व्यायाम विज्ञान के जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनकी एक डिटेल्ड बातचीत के जरिए उसके मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। अच्छा, डॉक्टर गैल्पिन, हाँ सुना है मैंने उनके बारे में। हाँ, तो उनकी जो गहरी समझ है उससे हम शक्ति, हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स की ग्रोथ और सहन शक्ति बनाने के सबसे जरूरी बुनियादी प्रिंसिपल्स को निकालने की कोशिश करेंगे ताकि जानकारी सीधी और काम की हो। बहुत बढ़िया, सुनने में तो काफी काम का लग रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? क्या व्यायाम से जो फायदे मिलते हैं वो कुछ गिने चुने ही हैं? देखिए, डॉक्टर गैल्पिन बताते हैं कि व्यायाम से शरीर में करीब 9 मुख्य तरह के अनुकूलन होते हैं। एडेप्टेशंस कहते हैं इन्हें। 9 जैसे ताकत बढ़ना, मसल्स का साइज, स्टेमिना, स्पीड, पावर, इस तरह के। और एक मजेदार बात यह है कि फैट लॉस यानी वजन कम होना वो इन सब का नतीजा है, वो खुद में कोई सीधा अनुकूलन नहीं है। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। फैट लॉस एक साइड इफेक्ट जैसा है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इन सभी 9 अनुकूलनों को पाने के लिए 2 सिद्धांत वो सबसे अहम है। पहला प्रोग्रेसिव ओवरलोड और दूसरा सही तकनीक। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये तो सुना है। इसका बस वजन बढ़ाते जाना है ना? जरूरी नहीं कि सिर्फ वजन ही हो। देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है धीरे धीरे चुनौती बढ़ाना। ये ज्यादा वजन उठाकर हो सकता है, बिल्कुल, या फिर उतने ही वजन से ज्यादा रेप्स करना। अच्छा, या सेट के बीच का आराम कम करना, या फिर व्यायाम को और कंट्रोल से करना। चैलेंज बढ़ना चाहिए। और साथ में सही तकनीक, चोट से बचने और अच्छे नतीजों के लिए पूरी रेंज ऑफ मोशन में व्यायाम करना बहुत जरूरी है। सही तकनीक और पूरी रेंज, समझ गया। अब आते उस कंफ्यूजन पे। ताकत यानी स्ट्रेंथ और मांसपेशियों का आकार यानी हाइपरट्रोफी, इनमें क्या फर्क है ट्रेनिंग के लिहाज से? हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, ताकत बढ़ाने के लिए जो मेन चीज है वो है इंटेंसिटी, तीव्रता। इंटेंसिटी मतलब भारी वजन उठाना। आमतौर पर आपके 1 रेप मैक्स का 85% या उससे भी ज्यादा। 1 रेप मैक्स वो वजन है जो आप सही तकनीक से सिर्फ एक बार उठा सकते हैं। ओके। तो इसमें रेप्स कम होते हैं, करीब 1 से 5 रेप्स प्रति सेट, और फोकस होता है वजन को बस हिलाने पर, मूव करने पर। ठीक है, 1 से 5 रेप्स, भारी वजन। और हाइपरट्रोफी के लिए, साइज बढ़ाने के लिए, क्या वहां भी इतना ही भारी वजन? नहीं, हाइपरट्रोफी के लिए मुख्य चीज है वॉल्यूम, यानी आपने कुल कितना काम किया। इसमें वजन थोड़ा हल्का या मध्यम होता है, पर रेप्स ज्यादा होते हैं। कितने रेप्स? लगभग 6 से 30 के बीच कुछ भी हो सकता है, पर ज्यादातर लोग 8 से 15 रेप्स वाली रेंज को सबसे असरदार मानते हैं। और हर सेट को थकान या फेलियर के नजदीक ले जाना जरूरी है। यहाँ फोकस मसल पर टेंशन डालने पर होता है। तो ताकत के लिए इंटेंसिटी, साइज के लिए वॉल्यूम। अच्छा, कई लोग मानते हैं कि कसरत के बाद जितना ज्यादा दर्द हो वो उतना अच्छा है। क्या ये सही है? नहीं, डॉक्टर गैल्पिन इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कसरत के दौरान या बाद में हल्का पंप महसूस होना, थोड़ी जलन या बर्न या हल्की जकड़न, 10 में से 3 या 5 के लेवल की, वो ठीक है। अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा दर्द जो आपको अगले कई दिन तक परेशान करे, वो अच्छी कसरत का पैमाना नहीं है। असल में ज्यादा दर्द आपकी अगली कसरत में रुकावट डाल सकता है। हाँ, फिर वर्कआउट मिस हो जाता है। बिल्कुल, और उससे आपका कुल ट्रेनिंग वॉल्यूम कम हो सकता है।
जो हाइपरट्रॉफी के लिए जरूरी है। तो बहुत ज्यादा दर्द से बचना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और वो माइंड मसल कनेक्शन, क्या वो सच में कुछ काम करता है? हाँ, उसका फायदा है। ताकत वाली ट्रेनिंग में वजन उठाने पर ध्यान दें, लेकिन हाइपरट्रॉफी के लिए उस मसल के सिकुड़ने और खिंचने पर, मतलब कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना बेहतर है। और एक बात याद रखने वाली है कि प्रोटीन सिंथेसिस यानी मसल बनने का प्रोसेस कसरत के बाद 24 से 48 घंटे तक चलता है। इसलिए हर मसल ग्रुप को दोबारा ट्रेन करने से पहले कम से कम 2-3 दिन का आराम देना अच्छा रहता है। ठीक है, ये हुई ताकत और साइज की बात। अब आते हैं सहन शक्ति, एंड्योरेंस पर। इसके भी अलग अलग प्रकार हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं जोन 2 कार्डियो की। जोन 2, ये क्या होता है? ये वो इंटेंसिटी है जिसमें आप कार्डियो करते हुए आराम से बात कर सकें, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या हल्की जॉगिंग। हफ्ते में करीब 150 से 180 मिनट ये करना दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि ये ताकत या हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में ज्यादा रुकावट नहीं डालता। आप इसे अलग दिनों में कर सकते हैं या वेट ट्रेनिंग के बाद भी। ठीक है। और क्या कुछ हाई इंटेंसिटी वाला भी करना जरूरी है? हाँ, डॉक्टर गैल्पिन इस पर जोर देते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट, जो मोटे तौर पर 220 माइनस आपकी उम्र होती है, हाँ। उस लेवल को छूना जरूरी है, चाहे सिर्फ 90 सेकंड के लिए ही क्यों न हो, जैसे तेज स्प्रिंट मारकर या बर्पीज करके। सिर्फ 90 सेकंड? हाँ, इतने से भी दिल के वो अनुकूलन होते हैं, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना, मतलब हर धड़कन में दिल कितना खून पंप करता है, जो सामान्य कार्डियो से नहीं मिलके। अरे वाह, ये तो कमाल है। और VO2 मैक्स ट्रेनिंग, वो क्या है? VO2 मैक्स ट्रेनिंग होती है 3 से 12 मिनट तक चलने वाले तेज एफर्ट्स। ये आपकी एरोबिक कैपेसिटी की ऊपरी लिमिट को बढ़ाता है, मतलब शरीर कितनी अच्छी तरह ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है। और फिर है मस्कुलर एंड्योरेंस, जैसे 1 मिनट में कितने पुशअप्स कर सकते हैं। ये जोड़ों की सेहत के लिए भी अच्छा है। समझ गया। तो ये तो हुई ट्रेनिंग की प्लानिंग, पर इसे सही से सपोर्ट करना, जैसे सांस लेना, पानी पीना, ये भी तो जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी। वजन उठाते समय कोर को ब्रेस करना है, मतलब पेट, साइड, पीठ की मसल्स को टाइट करके एक मजबूत सपोर्ट बनाना, और रेप्स के बीच में सांस लेनी है। ठीक है। और कसरत के बाद? कसरत खत्म होने के बाद 3 से 5 मिनट धीमी गहरी सांस लेने पर फोकस करें, खासकर सांस छोड़ने पर, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, 4 सेकंड सांस अंदर, 4 रोकना, 4 बाहर। ये नर्वस सिस्टम को शांत करता है, रिकवरी शुरू करता है। अच्छा। और पानी, हाइड्रेशन का क्या हिसाब रखें? एक जनरल रूल है, अपना वजन पाउंड में लें, उसे 2 से डिवाइड करें, उतने आउंस पानी पूरे दिन में पीना है। और वर्कआउट के दौरान? वर्कआउट के दौरान वजन पाउंड में लें, उसे 30 से डिवाइड करें, उतने ऑन्स पानी हर 15-20 मिनट में। और हाँ, सोडियम भी जरूरी है, खासकर अगर पसीना बहुत आता है। सोडियम मतलब नमक? हाँ, कसरत से पहले और बाद में लगभग 500 mg सोडियम लेना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर आपके कपड़ों पर पसीने के सफ़ेद धब्बे दिखते हैं, तो मतलब आपको ज़्यादा सोडियम चाहिए। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। आजकल रिकवरी के लिए कोल्ड बाथ और सौना का बड़ा चलन है, उनके बारे में क्या? देखिए, डॉक्टर गैल्पिन का सुझाव है कि ताकत या हाइपरट्रॉफी वाली कसरत के तुरंत बाद ठंडे पानी में जाने से बचें। क्यों? क्योंकि वो मसल ग्रोथ के सिग्नल को कम कर सकता है। इसे आप कसरत के कम से कम 4 घंटे बाद करें या अलग दिनों में। गर्मी या सौना वो सामान्य सेहत के लिए अच्छा है, पर उसे भी भारी कसरत के तुरंत बाद ना करें। और ये व्यायाम का विकल्प तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। आखिर में सप्लीमेंट्स, क्या कुछ ऐसे हैं जो वाकई काम करते हैं? इतने सारे मार्केट में। हाँ, डॉक्टर गैल्पिन 2 को सबसे खास मानते हैं। पहला, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, रोज 5 ग्राम। क्रिएटिन? हाँ, ये ताकत, हाइपरट्रोफी और यहाँ तक कि ब्रेन फंक्शन के लिए भी मतलब जबरदस्त है। इसे सप्लीमेंट्स का माइकल जॉर्डन समझ सकते हैं। सुरक्षित है, असरदार है। ओके। और दूसरा? दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, वो कैसे? ये शरीर में एसिड को बफर करता है, जिससे थकान देर से आती है, खासकर तेज वर्कआउट में, जैसे स्प्रिंट या हाई रेप वेट ट्रेनिंग। इसे वर्कआउट से 30-60 मिनट्स पहले बहुत कम मात्रा में, जैसे 1/4 चम्मच पानी में लेना होता है। पर हाँ, कुछ लोगों को इससे पेट में गड़बड़ हो सकती है। ये ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि ताकत के लिए इंटेंसिटी पर फोकस, साइज के लिए वॉल्यूम पर,
एंड्योरेंस के अलग अलग टाइप शामिल करने हैं और साथ ही ये जो बेसिक चीजें हैं, सांस लेना, पानी पीना, रिकवरी का टाइमिंग, इनको नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्कुल सही पकड़ा। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि असाधारण नतीजे सिर्फ ज्यादा मेहनत करने से नहीं आते, बल्कि अक्सर इन बुनियादी चीजों को अपनी जरूरत के हिसाब से ठीक करने से, और जो रुकावटें हैं जैसे खराब रिकवरी या कम पानी पीना, उन्हें हटाने से मिलते हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हर कोई इन सिद्धांतों को अपने निजी लक्ष्यों और अपनी बॉडी के हिसाब से और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता है।